हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है सभी का। डिस्कस करेंगे 28 नवंबर को ऑल शिफ्ट में हुए सभी क्वेश्चंस को। तो जीके जीएस के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आप आए हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। वैसे मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के अलग अलग वीडियो जो है वो प्रोवाइड किए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ये वाला वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जो तीनों शिफ्टों में पेपर आए हुए हैं उन सभी का मैं एक कंबाइंड पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूं, तो वो आप टेलीग्राम चैनल से तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहाँ से इतना आइडिया हो जाता है कि आगे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है और किन किन टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। एसएससी किन किन टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चंस को बना रहा है। अब यहाँ पर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं। अपने डाउट्स हैं तो क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप मुझे सोशल मीडिया पर या अपने नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को सीधा, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रणजी ट्रॉफी का संबंध है। तो रणजी की ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सभी को पता होगा, ये घरेलू क्रिकेट में आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, जो भारतीय घरेलू मैच होते हैं, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एपीआई का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, कल पूछा गया था आपका जीयूआई का रूप। ठीक है, तो जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसका एपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वीडियो को बहुत पेशेंस से देखिएगा और पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। एक क्वेश्चन था आपका, फेडरेशन कप किससे संबंधित है? तो फेडरेशन कप की संबंधित है आपका फुटबॉल से। ठीक है, एक क्वेश्चन यदि आपका आता है, फेड कप किससे संबंधित है? तो फेड कप आपका टेनिस से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, फेडरेशन पूछा जाए तो फुटबॉल और फेड कप पूछा जाए तो टेनिस। एक ईमेल से पूछा गया था कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम है। और कुछ और इसके क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। सीमोस का फुल फॉर्म पूछा गया था। सीमोस का पूरा नाम क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये सीमोस का पूरा नाम होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म है मैं आपको कहूँगा कि आप सारी याद कर लें, क्योंकि कंप्यूटर से फुल फॉर्म का आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। जोखल आरती का संबंध किससे है? तो यह कोई लेखिका हैं और शायद पिछली बार इन्हें मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया था सन 2019 में। सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है? तो सहअभाज्य संख्याओं का, को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कैग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो कैग की स्थापना के लिए, परीक्षा नियंत्रक कंट्रोलर के लिए, एग्जाम के कंट्रोलर के लिए, ये आपका 148 अनुच्छेद में, संविधान के 148 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। अगला देखते हैं, WHO के हेड कौन है? तो WHO के टेड्रोस एडनोम हेड हैं। काफ़ी चर्चित रहे हैं कोविड-19 में। आपने न्यूज़ में इन्हें कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहू नृत्य किस राज्य का है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एसएससी के द्वारा और कई बार रिपीटेड भी हो चुका है। इस बार भी रिपीट हुआ है, एसएससी ने ही रिपीट किया है और एसएससी हर बार पूछती है इस क्वेश्चन को। असम इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी को पता होगा, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। ये स्थान गुजरात में है। ठीक है, कब हुआ था? तो आप ये भी सुन लीजिए, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, इमारतों की सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कि आपका मशहूर इमारतें हैं, प्रसिद्ध इमारतें हैं, उनकी सुरक्षा से संबंध, सुरक्षा का जिम्मा किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, केंद्र सरकार के पास है और ये किस आर्टिकल में वर्णित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, F2 फंक्शन की किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो F2 फंक्शन की आपका रीनेम के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए? रीनेम के लिए प्रयोग की जाती है F2 फंक्शन की। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो MICR ये एक बैंक में आपने देखा होगा कि मशीन होती है जो कि आपका चेक पर जो इंक से लिखा जाता है। ठीक है, जो डिजिटल इंक से लिखा जाता है उसको पढ़ने के काम आती है, रीड के काम करने के काम आती है।
देखा है आपका माइकर का रूप हो जाएगा आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR का फुल फॉर्म है। फादर ऑफ सी लैंग्वेज किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ सी लैंग्वेज कहा जाता है आपका डेनिस रिची को। डेनिस रिची आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB इक्वल टू यदि 0.008 है और एक संख्या दूसरे का कितना है, वो 5 गुना है, यानी कि A बराबर 5B दे रखा है। इस प्रकार से था, ऐसा नहीं था। एक संख्या दूसरे का 5 गुना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, B बराबर 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको A और B की वैल्यू निकालनी थी। तो A B की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पर A का मान रख दीजिए, 5B रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बराबर 0.008 अपॉन 5। यहाँ से हटाएंगे और उसके बाद में 3 जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे, ठीक है। आप इसको काट भी सकते हैं, 4 से काट लीजिए इसको, 4 दूनी 8, तो नीचे आ जाएगा आपका 4 एकम 4, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और ये 2, ठीक है, 2/1225, ठीक है। इसी प्रकार से आप यदि बी निकालेंगे, फिर ए की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ए बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ए निकल जाएगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस संख्या का 48% 1250 है? तो 48% 1250 है, तो संख्या हमें निकालनी है 100%, यानी कि 48% दे रखा है 1250, 100% हमें निकालना है। तो भैया 1% किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1250/48 के, और 100% किसके बराबर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1250/48 इंटू 100 के, ठीक है। आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 24 बार हो जाएगा, 2 छक्का 12, 625 हो गया। और फिर से 24 से यदि हम नहीं कर सकते इसको, आप हम करते हैं इसको 4 से करते हैं, ठीक है, 4 छक 24, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 25 बार। 6 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, ठीक है। आगे एक बचेगा 1 और फिर 36 हो जाएगा 6 बार, ठीक है। 25 से 104 का गुणा करेंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, DOC का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो दरअसल ये DOC एक एक्सटेंशन होता है। जब आप MS वर्ड में कोई फाइल सेव करते हैं तो वो उस फाइल नेम के आगे एक एक्सटेंशन लिखा हुआ आता है। फाइल नेम के आगे क्या आता है? एक एक्सटेंशन आता है। किस प्रकार का एक्सटेंशन होता है? यदि आपने ABC नाम से फाइल सेव की तो ABC.doc इस प्रकार से एक एक्सटेंशन आता है। तो DOC का मीन्स हो जाएगा डॉक्यूमेंट। इसी प्रकार से यदि आप एक्सेल में सेव करते हैं तो .xlc आएगा फाइल के नाम के आगे, और इसी प्रकार से यदि आप PPT सेव करते हैं तो ABC.ppt नाम से आ जाएगा, यानी कि पावर पॉइंट में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का सुपर कंप्यूटर था आपका क्रे-1। यदि इसका पहला नाम पूछें तो इसका एक नाम आपका CDC 8000 भी था, ठीक है, याद रखिएगा, CDC 8000 भी था इसका नाम। नेक्स्ट देखते हैं, IP का आविष्कार किसने किया था? तो IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल 2 प्रकार का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। IPv4 होता है और एक IPv6 होता है, ठीक है। इसका आविष्कार किया था जोसेफन क्रॉकेन ने किया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार का बता देते हैं, देखिए ईमेल जो है, ईमेल सबसे पहले 1971 में भेजा गया था, ठीक है। उन ईमेल के फादर ऑफ ईमेल कौन कहे जाते हैं? रे टॉमलिंसन कहे जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। रे टॉमलिंसन कहे जाते हैं ईमेल के फादर ऑफ ईमेल, ठीक है। 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। @ का साइन देने वाले भी यही थे। और यूज़र नेम में 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है यूज़र नेम, ईमेल में 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है यूज़र नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम वे होता है जिस वेबसाइट पर आप अपना ईमेल अकाउंट बना रहे हैं। जैसे यदि आप गूगल पर बना रहे हैं तो .gmail.com होता है। यदि आप रेडिफ मेल बना रहे हैं तो rediffmail.com, hotmail.com या फिर yahoomail.com, इस प्रकार से ये सभी डोमेन नेम होते हैं। आगे देखते हैं, बग किसे कहते हैं? तो बग जो कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोई त्रुटि आ जाती है तो उसे बग कहते हैं। अब बग को ठीक कैसे किया जाता है? बग को 2 प्रकार से ठीक किया जाता है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। तो क्या है? ऑफलाइन में आपका डीबगिंग प्रक्रिया होती है, डीबगिंग, ठीक है। इसमें बग को पहचाना जाता है, फिर उसको
ठीक किया जाता है, यानी कि पहचान करके सॉल्व किया जाता है। एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन प्रक्रिया को पैच बोलते हैं। पैच में क्या होता है, पहचाना नहीं जाता है बग को, केवल सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि 7 98 से रिलेटेड है तो इसी प्रकार से 13 किससे रिलेटेड होगा? तो बड़ा सिंपल सा है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 2 दुगुना करेंगे तो 98 हो जाएगा। ऐसे ही 13 का स्क्वायर करेंगे आप तो ये जाएगा 169 इंटू 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 34 338 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 338 था आपका। इस प्रकार से रीजनिंग का TRNH, तो देखिए आप सीधा आंसर लिखेंगे 20 18 14 और 8। अब यहाँ क्या हो रहा है, -2 हुआ, फिर यहाँ पर -4 हुआ, ठीक है, फिर -6 हुआ और माइनस क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो आंसर आना चाहिए Z, और Z के अगला टर्म क्या आना चाहिए? अब -10 होना चाहिए। तो 16 किसका होता है? P का होता है। ठीक है, तो ZP आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए। यदि 10% की छूट देने पर एक वस्तु 18,000 रुपये में बेची जाती है तो 37% की छूट देने पर वस्तु कितने रुपये में बेची जाएगी? 10% की छूट देने पर यानी कि 90% कितने के बराबर है? 18,000 के बराबर है। अब हम बात कर रहे, अब हम इसका कितना परसेंट निकाल लें? 100% निकाल लेते हैं। तो देखिए 9 दूनी 18, 2000 1% हो गया। ठीक है, और 10% 100% किसके बराबर हो जाएगा? इसका 2000 और इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 2 लाख के बराबर हो गया। अब 37% की छूट देनी है तो बचा कितना हमारे पास? उधर 37% की छूट देने के बाद में हमारे पास कितना बचता है? हमारे पास यहाँ से बचता है लगभग 67.5। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 37.5 को हम 75/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका ही दुगना होता है। अब इसको हमने 100 से माइनस कर दिया क्योंकि 100% हमारा टोटल है, तो 200 - 75 कितना हो जाएगा आपका? 200 में से 75 घटाएंगे तो 125/2, यानी कि ये कितना हो गया? 62.5। अब हमें 125/2 निकालना है। तो देखिए एक जब किसके बराबर था हमारा? 1% 2000 के बराबर था, तो 125/2 और इधर भी कर दीजिए आप यहाँ पर 125/2। इस 2 से आप कैंसिल करेंगे ये वाला, तो और ये दोबारा 125 से आगे 3 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 1,25,000 रुपये इसका आपका राइट आंसर हो गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा था तो आपका मनोज सिन्हा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, दूसरे हैं ये 370 हटने के बाद में। और पहले गवर्नर कौन है? पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आपका GC मुर्मू। ठीक है, GC मुर्मू पहले गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और उसके 370 हटने के बाद में और केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जब से बना है कि आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है। आगे देखते हैं 2020 अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो इसका आई थिंक राइट आंसर 27 होना चाहिए, पर कुछ लोग 29 भी बता रहे हैं, लेकिन राइट आंसर 27 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? वो है आपका यशवर्धन के सिन्हा। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी आपका 1 जनवरी 2015 को। कैपिटल ऑफ तुर्की पूछा था, तो टर्की इस समय बहुत चर्चा में है, कैपिटल है टर्की की अंकारा। नेक्स्ट देखते हैं, टर्की से संबंधित एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, याद आ गया। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप से जो है एशिया में एंटर करने किसके द्वारा एंटर किया जाता है? तो ठीक है, इस्तांबुल इसमें आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस्तांबुल जो है वो एक टर्की का भाग है, टर्की का शहर है जो कि यूरोप से सटा हुआ है। ठीक है, मतलब यूरोप से लगा हुआ है, तो इसी के जरिए जो है एशिया में प्रवेश किया जाता है। हु इज़ द कैप्टन ऑफ IPL टीम CSK प्रमुख टीम है इंडियन प्रीमियर लीग की, चेन्नई सुपर किंग नाम है पूरा, और इसके कैप्टन पूछे थे तो ये महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सबसे कम वाला पूछा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं 15 फाइनेंस कमीशन हेड, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपका NK सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, हु होल्ड द सेकेंड रैंक इन ODI क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सेकेंड नंबर पर कौन है? दूसरी रैंक किसकी है? तो ये आपकी रोहित शर्मा की है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपिटल ऑफ नाइजर। नाइजर की कैपिटल कौन सी है? नाइजर की कैपिटल है नियामी, अफ्रीकन देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड, मतलब चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस चट्टानों की स्टडी कहलाती है आपकी पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट स्टेट विच लॉन्च द डिजिटल सेवा इन अक्टूबर 2020? तो आपका ये गुजरात स्टेट है। गुजरात स्टेट ने डिजिटल सेवा लॉन्च की है अक्टूबर 2020 में। तो आपने यहाँ पर देखा करंट कहाँ तक का आ रहा है? करंट आपका अक्टूबर तक का आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि नवंबर का करंट अफेयर्स इसमें नहीं आएगा, केवल अक्टूबर का आ सकता है करंट अफेयर, ठीक है। नवंबर का करंट अफेयर नहीं आएगा, अक्टूबर से लेकर 2020-19 तक का करंट अफेयर्स भी यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। देखिए पिंचलेट पूछा था किसका अयस्क है? तो ये आपका यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है। पिंचलेट किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। लास्ट किंग ऑफ पाल डायनेस्टी, पाल वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो ये आपके रामपाल थे। और स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी आपका गोपाल ने, ठीक है। गोपाल इसमें राइट आंसर हो गया। थी पूछता है स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, द नेम ऑफ हस्बैंड रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? ठीक है, हस्बैंड नेम क्या था? तो ये आपका गंगाधर राव उसमें सही आंसर होगा। निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पर है? सभी को पता है, दिल्ली में है। स्टेशन का नाम भी यहीं पर पड़ा है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। डेविड केपल रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? दरअसल ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है, और जो खेलते थे इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट टीम के खेलते थे, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुरमा रिवर्स फ्लो, माफ़ कीजिएगा, सुरमा रिवर्स फ्लो इन विच कंट्री आफ्टर पासेस इंडिया? भारत से निकलने के बाद में सुरमा नदी किस देश में जाती है? तो ये आपका बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश से गिर जाती है आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, विच स्टेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन स्टेट असेंबली? तो सबसे ज़्यादा स्टेट असेंबली में रखने वाला है आपका यूपी, ठीक है। स्टेट असेंबली में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, या फिर विधान परिषद में हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेश एयर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेश एयर डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। विश्व शांति दिवस आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस पूछा था तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपका डेज से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो देखिए टिहरी आपने सुना होगा, एक जिला है, कहाँ का? उत्तराखंड का जिला है, ठीक है, उत्तराखंड का जिला है, यहीं पर है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल है भैया बांग्लादेश का कबड्डी। सुमो किस देश का पारंपरिक कुश्ती खेल है? तो सुमो एक कुश्ती खेल है, ये कहाँ का है? जापान का है, ठीक है, जापान का है सुमो कुश्ती खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में पूछी थी और अब झारखंड की पूछी हैं, 81 हैं झारखंड में। भारत की प्रथम महिला शासक सुल्तान कह लीजिए, तो ये आपका रजिया सुल्तान थी, ठीक है, राइट आंसर रजिया सुल्तान। नीति आयोग का गठन हुआ था, पहले बताया था मैंने आपको अभी, 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को काटती है? तो ये अफ्रीकन नदी है लिम्पोपो, जो मकर रेखा इसके बीच से गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2019 का साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो ये आपके साउथ के एक लेखक हैं अकीतम अच्युतन, ठीक है, साउथ के हैं, साउथ इंडिया के। नेक्स्ट देखेंगे, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो गोविंद राजुल चिंतला, इनको नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसका क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। डीजीसीए किसके लिए होता है? डीजीसीए फुल फॉर्म पूछा गया था, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आपका एनिएक, याद रखिएगा, एनिएक आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और जो सुपर कंप्यूटर था पहला, वो था आपका क्रे, या फिर इसका नाम होता है सीडीसी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो ये है आपका परम 10,000, ठीक है, और सीडीसी 8,000 नाम था इसका। परम 10,000 इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था भाई, इसको डेवलप किया था सीडैक ने, ठीक है, सीडैक ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट देखते हैं, ललित कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में है ललित कला केंद्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको
ये एनालिसिस पसंद आया होगा और इससे आपने कुछ सीखा भी होगा। यहाँ पर आपको मालूम पड़ा कि किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये भी आपने यहाँ पर देख लिया। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, डे वाइज से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, योजना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, फुल फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से आपके बहुत सारे जितने टॉपिक्स हैं आप यहाँ से नोट कर लीजिए और आगे की तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ही जाइएगा। एक बार वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ।